ट्वेल्थ क्लास 12वीं कक्षा की दूसरी बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति पे आज हम चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह से दुर्बल हो चुका था। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह सोवियत यूनियन के नियोजित विकास से काफी हद तक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने देश में विकास की एक नई रणनीति की शुरुआत की, जिसे हम नियोजित विकास के नाम से जानते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास पे ध्यान दिया जाता है। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के माध्यम से 1951 से 56 तक चली, जिसके अंदर कृषि, सिंचाई आदि क्षेत्रों पे फोकस किया गया। लेकिन यह महसूस किया गया कि जब तक देश के अंदर उद्योगों का विकास तेजी से नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए देश के जो सांख्यिकी मैन जो कहे जाते हैं, पीसी महालनोबिस, उन्होंने 1956 से 1961 के बीच की दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में अहम योगदान दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में चली और इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। जहां आपने देखा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो 1951 से लेकर 56 तक चली थी, उसमें कृषि पे जोर दिया गया, लेकिन वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे, जो 1956 से लेके 61 तक चली, भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। लेकिन समय और परिस्थितियां और तकनीक के बदलाव को देखते हुए फिर ये योजना आयोग, जिसे बाद में नीति आयोग के नाम से जाने लगा, ये नीति आयोग, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुआ। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये योजना आयोग का ही नीति आयोग अपडेट रूप है, जहां योजना आयोग में तकनीक, बौद्धिकता का इतना समावेश नहीं था। वहीं पे नीति आयोग ने समग्र योजना को बनाते हुए बौद्धिकता के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया। अगले पड़ाव पे आते हैं इस चैप्टर के हम, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वामपंथी और दक्षिणीपंथी। वामपंथी गरीबों पे ध्यान देता है, राज्य के हस्तक्षेप को इतना गलत नहीं मानता अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और गरीबों के लिए नीतियां बनाने का समर्थन करता है। लेकिन वहीं जो दक्षिणी पंथी है, वो बाजार मूलक खुली अर्थव्यवस्था का समर्थक है और पूंजीपतियों को लेके चलने की बात करता है, और राज्य के ज्यादा हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता, राज्य के हस्तक्षेप को कम करने की बात करता है। ये बात नहीं है कि देश के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं आजादी के बाद ही बनी, उससे पहले भी देश के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं बनती रही हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान का निर्माण जो हुआ वो 1944 में हुआ। बॉम्बे प्लान का जो निर्माण हुआ 1944 में हुआ। पूंजीपतियों का एक ग्रुप बॉम्बे में बैठा और उन्होंने देश के विकास से जुड़ी हुई नीतियों के निर्माण की बात सोची, और उन्होंने पूंजीवादी तरीके से देश के विकास पर एक समग्र नीति बनाने की कोशिश की। योजना आयोग लागू होने के बाद देश के अंदर एक तरह से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। देश ने 1970 के आसपास देश में 2 महत्वपूर्ण क्रांतियां देखी। एक, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आई, और दूसरा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में
मिल्कमैन वर्गीज कुरियन के माध्यम से श्वेत क्रांति आई। इन दोनों क्रांतियों ने कृषि के ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1965-66 में मैक्सिको के बीजों के द्वारा आई हुई हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाया ही, बल्कि हमारी स्थिति ऐसी कर दी कि हम अपने देश के अनाजों का, इतनी बड़ी जनसंख्या का सिर्फ भरण पोषण ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने अनाजों का हम विदेशों में निर्यात भी कर सकते थे। श्वेत क्रांति मिल्कमैन वर्गीज कुरियन के माध्यम से देश के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और देश दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी था। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि विकास की जो नियोजित रणनीति थी, उसके तहत जो भारत ने आजादी को प्राप्त करने के बाद जो विकास की रणनीति जो बनाई, उसमें उन्होंने समाजवादी लक्ष्य को सामने रखते हुए नियोजित विकास पर जोर दिया। अगर इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 3 पूछे जाए तो मेरे देखने से पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 से लागू हुई। ये नीति आयोग के ऊपर आप जरूर करके जाएं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन वामपंथी या दक्षिणी पंथी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। और एक बॉम्बे प्लान भी ऐसा क्वेश्चन कहा जा सकता है जो एग्जाम के अनुसार काफी महत्वपूर्ण है।